16,000 रानियों से विवाह करने के पश्चात भगवान कृष्ण उनके साथ बड़े सुखपूर्वक द्वारका नगरी में निवास किए। सभी रानियों से भगवान कृष्ण ने 10 संतान उत्पन्न किए और उनमें से कुछ प्रमुख बच्चों का नाम था प्रद्युम्न जो रुक्मिणी से हुए, सांब जो जाम्बवती से हुए और भानु जो सत्यभामा से उत्पन्न हुए। रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न रुक्मी के पुत्री रुक्मवती से विवाह किए। इसके अलावा अपने प्रिय बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मी ने अपनी पोती का भी शादी भगवान कृष्ण के पोते से कराया, जिनका नाम था अनिरुद्ध और रोचन। हालांकि इस प्रकार के पारिवारिक संबंध का बढ़ावा नहीं दिया जाता, रुक्मी ने अपने पुत्री रुक्मवती का स्वयंवर रचाया था, जिसमें प्रद्युम्न भी उपस्थित थे। सभी राजाओं में से रुक्मवती ने प्रद्युम्न को ही अपना पति स्वीकार किया। इसके बाद उपस्थित सारे राजाएं प्रद्युम्न पे हमला किए और प्रद्युम्न ने अपना शौर्य दिखाते हुए सभी राजाओं को परास्त कर दिया। इसके बाद प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध रुक्मी के पोती रोचना के साथ विवाह किए। अनिरुद्ध और रोचन कृष्ण बलराम के साथ भोजकटा में उपस्थित हुए, जहां पर विवाह समारोह होने वाला था। कलिंग के राजा जानते थे कि रुक्मी कृष्ण से बहुत चिढ़ते हैं और इसका बदला उतारने के लिए कलिंग राज ने एक उपाय बताया रुक्मी को। कलिंग राज के कहने पर रुक्मी ने बलराम जी को शतरंज खेलने का चुनौती दिया। शतरंज में बलराम जी बहुत दक्ष नहीं थे, इसीलिए दोनों ने बलराम जी से शतरंज खेलने का उपाय सोचा। इसके बाद बलराम जी ने 3 बाजियां खेले। पहला बाजी 100 सोने के सिक्कों का, दूसरा बाजी 1000 सोने के सिक्कों का और तीसरा बाजी 10,000 सोने के सिक्कों का खेला। शतरंज खेलते समय कलिंग राज और रुक्मी बहुत सारे मजाक उड़ाए और बलराम जी के टांग खींचे खूब, और तीनों बार बलराम जी को हरा दिया। इसके बाद बलराम जी ने 1 लाख सोने के सिक्कों का बाजी खेला और बलराम जी इस बाजी को जीत गए। दोनों राजाओं ने षड्यंत्र चलाया और ये बोले कि बलराम जी इस बाजी को हार चुके हैं। दोनों के धोखाधड़ी से बलराम जी बहुत क्रोधित हुए और उसके बाद 10 करोड़ सोने के सिक्कों का दांव खेला। इस बाजी में भी बलराम जी जीत गए, लेकिन फिर से दोनों षड्यंत्र करके बलराम जी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद आकाशवाणी भी हुई कि बलराम जी ही वास्तव में इस बाजी को जीत चुके हैं, लेकिन इस आकाशवाणी का तिरस्कार करते हुए फिर भी कलिंग राज और रुक्मी बलराम जी को चिढ़ा रहे हैं, अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं। दोनों राजाएं कृष्ण और बलराम की निंदा करने लगे कि तुम दोनों जो है ग्वाले हो, तुम्हें शतरंज के बाजी के बारे में क्या पता, तुम तो गाय चराने में दक्ष हो, लेकिन तीर चलाने में तुम लोग बहुत पीछे रह जाओगे। इस प्रकार से रुक्मी बदला लेता रहा कृष्ण और बलराम की बुराई कर करके, लेकिन बलराम जी को बहुत क्रोध आया और अपने गदा के प्रहार से रुक्मी को उसी स्थान पे मार दिया सिर पर। इस प्रहार से रुक्मी मर गया और कलिंग राज की तरफ मुड़े बलराम जी, और कलिंग राज क्योंकि हंस रहा था जिस समय रुक्मी अपमान कर रहे थे बलराम जी का, तो इसके बदले में बलराम जी ने कलिंग राज के दांतों को तोड़ दिया। और इस सभा में जो भी राजाएं उपस्थित थे जो हंस रहे थे, उन सभी के हाथ पैर और दांत तोड़ दिए। बाकी सारे राजाएं बुद्धिमानी करते हुए वहाँ से तत्पश्चात भाग गए अपने जान बचाते हुए। इस घटना पे भगवान कृष्ण मौन रहे, ना तो बलराम जी का साथ दिया और ना ही बलराम जी को विरोध किया, क्योंकि यदि बलराम जी का साथ देते तो उनकी प्रिय पत्नी रुक्मिणी दुखी हो जाती, क्योंकि उनका भाई मारा गया, और अगर रुक्मिणी का साथ देते तो बलराम जी दुखी हो जाते।
क्षत्रियों के परिवार में इस प्रकार के कार्य होना ये तो आम है। किसी ना किसी को मारा जाना ये क्षत्रियों के लिए आम था, इसलिए इसका इतना बड़ा बात नहीं बनाया गया। इसके बाद दोनों की शादी के बाद वापस द्वारका लौट गए। अभी एक और कहानी बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी बाणासुर के बारे में। तो बाणासुर बलि महाराज के पुत्र थे और बलि महाराज भगवान वामन अवतार के बहुत महान भक्त थे। बाणासुर भगवान शिव के भक्त थे और भगवान शिव जब तांडव नृत्य कर रहे थे तो उस समय बाणासुर अपने हाथों से बहुत सुंदर ढोलक बजाए, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और वरदान रूप में बाणासुर को 1000 भुजाओं दान में दिया। उन 1000 भुजाओं को प्राप्त करके बाणासुर भगवान शिव की और सेवा करते रहे और शिव जी को और प्रसन्न किए, जिस कारण से उन्हें एक दूसरा वरदान भी मिला। और बाणासुर ने वरदान रूप में यही मांगा कि कृपया आप मेरे हमेशा रक्षा करें, मेरे नगरी का रक्षा करें। 1000 भुजाएं पाने के बाद बाणासुर बहुत ही अहंकारी बना और चारों दिशाओं में सभी को ललकारने लगा। उनके 1000 हाथ देख करके सभी डर जाते थे और कोई उनसे युद्ध नहीं करता था। जो भी युद्ध करता था परास्त हो जाता था। अपने हाथों की खुजली को दूर करने के लिए बाणासुर कई बार पर्वतों के पास जाके उन पे अपने हाथ प्रहार करते थे और तोड़ते थे इन पहाड़ों को। इस प्रकार से अपने लड़ने के भूख को शांत करते थे। अहंकार बढ़ाते हुए बाणासुर इतने मत्त हो गए कि एक दिन भगवान शिव के पास भी यही प्रस्तावना किया कि आपके अलावा इस संसार में और कोई नहीं है जो मेरे 1000 भुजाओं का सामना कर सके, तो मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो भगवान शिव ने देखा कि उनके आशीर्वाद पाके उनका भक्त अहंकार में चूर हो रहा है और शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने ये वचन बोले, तुम्हें बहुत अहंकार हो रहा है 1000 हाथों को पाने के बाद, शीघ्र ही कोई आके तुम्हारे अहंकार को चूर कर देगा। ये बात सुन के बाणासुर बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम मुझे लड़ने का मौका तो मिलेगा। बाणासुर का एक बहुत सुंदर पुत्री था जिसका नाम था उषा। वे अभी विवाह योग्य हो रही थी और अपने सहेलियों के साथ बाणासुर के महल में रहती थी। एक बार सोते समय उन्होंने बहुत सुंदर युवक का दर्शन किया और उस युवक से वे बातें कर रही थी और वो युवक सपने में उषा को चूमने लगा। इतने में सपना टूट गया और उषा रोने लगी, नहीं, कहाँ गए तुम मेरे प्राणनाथ, कृपया लौट जाइए, मेरे को मत छोड़ के जाइए। तो उनके आसपास जो सहेलियां थीं उषा का बात सुन के समझ गई कि सपने में किसी बहुत सुंदर लड़के का चुम्बन कर रही थी। तो इस बात से उषा बहुत शर्मिंदा हो गई और उषा के सबसे करीबी सहेली थी चित्रलेखा। वे बहुत सुंदर चित्र बना सकती थी। तो अपने सहेली उषा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने पूछा कि मैं इस संसार के सभी सुंदर युवकों का चित्र बनाऊंगी और तुम पहचान लेना जिसको तुमने सपने में देखा। मेरे पास यौगिक शक्तियां हैं और इन शक्तियों से मैं उस युवक को, चाहे वो पृथ्वी पे कहीं पे भी हो, उसको मैं तुम्हारे कमरे में पहुंचा सकती हूँ। तो एक एक करके चित्रलेखा सभी महान राजाओं के चित्र बनाती गई और उषा मना करती गई कि ये नहीं थे, ये नहीं थे। यदु और वृष्णिवंश के महान राजाओं का भी चित्र बनाती गई। जब उषा ने भगवान कृष्ण का चित्र देखा थोड़ी सी शर्माने लगी और उसके बाद जब कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध का चित्र देखा तो वे शर्म के कारण अपने मुंह को ढकी और जोर से हंसने लगी। इससे तुरंत चित्रलेखा को पता चला कि अनिरुद्ध ही उषा के सपने में आके चूम रहे थे। चित्रलेखा एक योगिनी थी और उनके पास जादुई शक्तियां थी। वे आसमान में उड़ सकते थे और तुरंत उन्होंने द्वारका नगरी के लिए उड़ान भरा और सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग के समेत द्वारका नगरी से वापस
सोनितपुर लेके आए, जहाँ पर उषा निवास करती थी। उषा के अंदरूनी कक्ष तक अनिरुद्ध को लेके आई और इस प्रकार उषा बहुत प्रसन्न हुई और अनिरुद्ध की खूब सेवा करती रही। इतने अच्छे से सेवा किया कि अनिरुद्ध अपने आप को भूल गया कि वो कहाँ से थे, कौन थे, और केवल उषा के प्रेम में पागल हो गए। इस प्रकार से दिन बीतते गए और उषा और अनिरुद्ध का प्रेम भी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती गई। महल के सैनिकों ने देखा कि उषा बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही हैं और उनके शरीर में कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिससे पता चलता है कि वे किसी पर पुरुष का संग कर रही हैं। तो उन्होंने बड़े घबराते हुए बाणासुर के पास जाके ये सारा खबर दिया और बाणासुर ये सुन के बहुत क्रोधित हुए। तुरंत बाणासुर अपने बेटी उषा के कमरे की ओर प्रस्थान किए और जब प्रवेश कर रहे थे तो दूर से देखें कि उषा और अनिरुद्ध बहुत प्रेम से एक दूसरे का आनंद ले रहे हैं। पहले नज़र में अनिरुद्ध बहुत ही योग्य बालक लग रहा था उषा से विवाह करने के लिए, लेकिन क्योंकि बिना अनुमति से प्रवेश किए थे और ये बड़ी शर्म की बात थी बाणासुर के लिए कि विवाह से पूर्व ही उनकी बेटी किसी का संग कर रही हैं, इसलिए बाणासुर को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा दिया कि गिरफ्तार करो इस अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध भी बिना घबराए पास में पड़े एक लोहे के खंभ को उठा के लड़ने को तैयार हुए। अचानक से बाणासुर के सैनिकों ने अनिरुद्ध पे हमला किया और अनिरुद्ध अकेले ही बड़े दक्षता से सभी सैनिकों को मार गिराया। किसी का हाथ तोड़े, किसी का पैर तोड़े और लोहे के स्तंभ से किसी का सिर भी तोड़ दिए। बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया और ये देख करके उषा रोने लगी। इस प्रकार अनिरुद्ध बंदी बना और नारद मुनि ने यह खबर द्वारका नगरी तक पहुंचाया। इस घटना को बीते हुए 4 महीने हो चुके थे और कृष्ण और सारे संबंधी बहुत चिंतित थे कि अनिरुद्ध कहाँ गया। भगवान कृष्ण अपने सेना के साथ सोनितपुर पर आक्रमण किए। ये एक बहुत बड़ा युद्ध निकला जिसमें बड़े बड़े देवता जैसे भगवान शिव, कार्तिकेय, गणेश और नंदी भी शामिल हुए बाणासुर के पक्ष से। युद्ध प्रारंभ हुआ और भगवान शिव जी ने भगवान कृष्ण का सामना किया। प्रद्युम्न कार्तिकेय के साथ युद्ध में लगे। बलराम जी बाणासुर के सेनापति के साथ युद्ध किए जिनका नाम था कुंभांड, और सांब ने बाणासुर के पुत्र से युद्ध किया। बाणासुर सात्यकी के साथ युद्ध कर रहे थे। शिवजी के साथ शिवजी का संपूर्ण सेना, भूत प्रेत पिशाच, ये सब भी युद्ध में भाग लिए और बहुत हुड़दंग मचा रहे थे। भगवान कृष्ण अपने तीखे बाणों से इन सभी भूत प्रेतों को काट रहे थे और भय के कारण भूत प्रेत उस युद्ध भूमि से छोड़ के भाग गए। बहुत घमासान युद्ध हुआ और दोनों तरफ से बहुत ही जोरदार लड़ाई हुई। कृष्ण ने अपने एक जम्भाई लेने वाले अस्त्र से शिवजी पर प्रहार किया और युद्ध लड़ना रोक करके जम्भाई लेने लगे। ये दृश्य देख के बाणासुर को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने भगवान कृष्ण की ओर 2000 बाण एक साथ छोड़ दिए, लेकिन भगवान ने बड़े आसानी से इन सभी बाणों को काट गिराया और साथ में बाणासुर का भी धनुष काट दिया। इस प्रकार जब बाणासुर बहुत लाचार अवस्था में थे, उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए कोटरा देवी, जिनकी उपासना बाणासुर करते थे, वह अपने पुत्र को बचाने के लिए उस युद्ध भूमि में आई और नग्न अवस्था में आई कृष्ण के सामने। कृष्ण को यह दृश्य अच्छा नहीं लगा और अपने आंखें बंद करके अपने मुख को मोड़ लिया और इतने में बाणासुर को भागने का समय मिल गया। बाणासुर तुरंत वहां से भाग गए। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, शिवजी को भी क्रोध आया और उन्होंने अपने 3 मुखी शिव ज्वर नामक अस्त्र को छोड़ दिया कृष्ण की ओर। तो भगवान कृष्ण ने भी अपने नारायण ज्वर अस्त्र को छोड़ दिया।
इस प्रकार शिव ज्वर और नारायण ज्वर का सामना हुआ और दोनों एक दूसरे को परास्त करने का प्रयास कर रहे हैं। शिव ज्वर एक बहुत ही ज्वलंत अस्त्र है जो कि तापमान को बढ़ाता है, लेकिन नारायण ज्वर एक ठंडक का अस्त्र है जो तापमान को घटाता है। तो इस दोनों का जब आमना सामना हुआ तो काफ़ी देर तक दोनों लड़ते रहे, लेकिन अंत में नारायण ज्वर भारी पड़ गया, शिव ज्वर जो है ठंडा होने लग गया। शिव ज्वर अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगते हुए भगवान कृष्ण के पास गए और भगवान कृष्ण ने नारायण ज्वर को वापस ले लिया। इस समय तक बाणासुर फिर से लौट आया युद्ध भूमि में और बहुत सारे अस्त्र फेंकने लगे भगवान कृष्ण की ओर, लेकिन भगवान कृष्ण ने बड़े आसानी से अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उन सभी अस्त्रों को परास्त कर दिया और बाणासुर को निशस्त्र कर दिया। साथ साथ में वह चक्र बाणासुर के सारे हाथ काटने लगे और ये दृश्य देख के शिव जी को बड़ी दया आई। शिव जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किए कि आप परम भगवान हैं, आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है और कृपया करके बाणासुर को मत मारिए, ये मेरे महान भक्त हैं, मैंने बाणासुर को सुरक्षा का वचन दिया था, तो कृपया आप इनको मारिए मत। भगवान कृष्ण शिव जी को जवाब दिए कि मैं भली भांति जानता हूँ कि आपके प्रिय हैं और इसके अलावा मैं इसको मारूंगा नहीं, क्योंकि ये बलि महाराज के भी पुत्र हैं। बलि महाराज को मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में आने वाले किसी भी असुर को मैं नहीं मारूंगा, तो इसलिए आपके प्रार्थना को सुनते हुए और बलि महाराज के पुत्र होते हुए मैं बाणासुर को छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसके केवल 4 हाथ रहने दूंगा, बाकी सारे हाथ कट गए इनके। जिस कारण से इतना अहंकार हो रहा था उस अहंकार को मैं तोड़ के जाऊंगा। इतने में बाणासुर को होश आया और वे आके भगवान कृष्ण से क्षमा मांगे, प्रणाम किए और अपने पुत्री उषा के साथ अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया और भगवान कृष्ण को सौंप दिए। इस प्रकार से उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हो गया। एक समय कृष्ण के पुत्र वन भोजन करने गए थे और उस दौरान गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनको बड़ी प्यास लगी और पास ही एक कुएं की ओर पानी पीने के लिए गए। जब उन्होंने उस कुएं में झांका तो बच्चों ने देखा कि ये कुआं एकदम सूखा हुआ है और उसमें एक बहुत ही बड़ी गिरगिट या छिपकली जैसे एक जानवर फंसी हुई है। उस गिरगिट को बचाने के लिए बालकों ने अपने पिता कृष्ण को पुकारा कि पापा कृपया इधर आइए, देखिए इस कुएं में कुछ गिरा हुआ है, फंसा हुआ है, इसका रक्षा करें। तो भगवान कृष्ण आकर देखे और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उस गिरगिट को स्पर्श किए। भगवान का स्पर्श होते ही वह गिरगिट तुरंत अपने शरीर को त्याग के एक देवता के रूप धारण कर लिया। और भगवान कृष्ण ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि आप कौन हैं? आप दिखने में एक देवता लग रहे हैं, लेकिन आप एक गिरगिट बन के इस कुएं में रह रहे हैं। आप कृपया अपनी पूरी कहानी बताइए। भगवान कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, लेकिन अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए उनसे ये सब जिज्ञासाएं किए। वास्तव में उस देवता का नाम था राजा नृग, जो पिछले जन्म में एक बहुत ही पुण्यात्मा कर्मकांडी राजा था। उन्होंने संक्षेप में अपना कहानी बताया कि वे जब राजा थे तो बहुत पुण्यात्मा थे। वे बहुत दान देते थे ब्राह्मणों को और हमेशा पुण्य कार्य में लगे रहते थे। दानों में सर्वश्रेष्ठ गोदान आती है और इस प्रकार राजा नृग रोज लाखों हजारों गायों को दान देते थे ब्राह्मणों को। गायों को बहुत सुंदर सोने, चांदी और रेशम के कपड़े से सजा करके हजारों हजारों गाय ब्राह्मणों को दान में देते थे। लेकिन दुर्भाग्य से एक बार एक ब्राह्मण को दिए हुए गायों में से एक गाय वापस आके दान के गायों के झुंड में मिल गया और ना जानते हुए उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को एक गायों का झुंड दिया जिसमें पुराना एक गाय सम्मिलित थी। दोनों ब्राह्मणों में बहस होने लगी कि ये गाय तो मेरा है, मेरे को मिली थी दान में,
और दूसरा ब्राह्मण बोला नहीं, राजा ने अभी अभी मेरे को दान में दिया है। और इस तरीके से झगड़ते हुए दोनों ब्राह्मण राजा के समक्ष आए। तो राजा ने इसका समाधान करने का प्रयास किया और दूसरे ब्राह्मण को बदले में 1000 गाय देने का प्रस्तावना किया कि इस एक गाय को लौटा दीजिए, मैं इसके बदले आपको 1000 और गाय दूंगा जो कि इससे भी अच्छे थे। लेकिन वह ब्राह्मण सहमत नहीं हुए। दूसरे ब्राह्मण ने आरोप लगाया कि मेरे को दिए हुए गाय को आपने वापस कैसे ले लिया, और इस तरीके से मतभेद चलता रहा। तो बहुत साल पुण्य करने के बाद अंत में जब शरीर त्यागे राजा नृग, तो उन्हें यमराज जी के पास पेश किया गया और यमराज जी ने राजा नृग को बताया कि आपके पुण्य तो असंख्य हैं, लेकिन थोड़ा सा पाप है आपके चरित्र में। तो आप पहले पाप फल भोग करना चाहोगे या पुण्य फल भोग करना चाहोगे? तो राजा नृग ने विचार किया कि बहुत सारा पुण्य फल है और थोड़ा सा पाप है, तो पहले पाप फल को भुगत लिया जाए। तो तुरंत यमराज जी ने उनको आदेश दिया कि तुम अगले जन्म में गिरगिट बनोगे और उसके बाद तुम्हें पुण्य फल भोग करने का मौका मिलेगा। उस पाप के कारण एक ब्राह्मण का वस्तु वापस लेने के कारण राजा नृग को एक गिरगिट बन के आना पड़ा। और गिरगिट बनने के बाद भी क्योंकि बहुत पुण्यात्मा थे, तो हमेशा वे भगवान कृष्ण का ही स्मरण करते रहे, चिंतन करते रहे, और उनके पुण्य फल के रूप में भगवान कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हुआ, भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। ये सारी घटना बताने के बाद राजा नृग शांत हो गए और हाथ जोड़कर खड़े रहे। भगवान कृष्ण ने फिर उनको मुक्त किया और बोले, अब जाओ तुम स्वर्ग लोकों में अपने पुण्य का फल भोग करो। इसके बाद भगवान कृष्ण अपने सभी पुत्रों को शिक्षा दिए बहुत गंभीरता से कि इस घटना से सबक सीख लो कि कभी भी एक ब्राह्मण का वस्तु चोरी नहीं करना, वापस नहीं लेना अपना दिया हुआ दान, और गलती से भी अपने मन में विचार भी मत करना किसी ब्राह्मण का सामग्री चोरी करने का। इससे हमारा तो नाश होगा, साथ साथ में संपूर्ण वंश का भी नाश होगा। और भगवान कृष्ण ने हमेशा शिक्षा दिया किस प्रकार से ब्राह्मणों को योग्य सम्मान दिया जाए और आदर सत्कार किया जाए। एक बार बलराम जी को बड़ी याद आई अपने बचपन के सखाओं का और वृंदावन वासियों का, तो उन्होंने आयोजन बनाया कि वे वृंदावन जाएंगे। वृंदावन जाके अपने सारे सखाओं से उन्होंने गले मिला और अपने माता पिता नंद महाराज, माता यशोदा को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और गले मिलके रोने लगे। महाराज नंद और यशोदा ने बलराम जी को जगदीश्वर करके संबोधित किया, क्योंकि अब वे संपूर्ण जगत को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और राज्य कर रहे हैं। इतने सालों के विरह को याद करते हुए सभी रोने लगे और नंद और यशोदा ने पूछताछ करना प्रारंभ किया। द्वारका में सभी लोग कैसे हैं? वसुदेव और देवकी क्या कुशल हैं, खुश हैं? क्या कृष्ण कभी हमको याद करते हैं या फिर अपने राज्य पाठ में खो चुके हैं? बुजुर्गों से मिलने के बाद बलराम जी एकांत में गोपियों के साथ मिले और गोपियां भी बहुत दुख सुनाने लगी कि अब तो कृष्ण बड़े राजा बन चुके हैं, उनके पास इतने सारे दासियां और रानियां हैं, वो तो हमको भूल गए होंगे, लेकिन हम कभी कृष्ण को नहीं भूल सकते हैं। हमने अपना सर्वस्व कृष्ण को दिया है, सब कुछ बलिदान करके कृष्ण को प्रसन्न किया है हमने। क्या कृष्ण कभी हमको याद करते हैं? क्या वो हमारे बिना खुशी से रह पा रहे हैं द्वारका में? हम तो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं भगवान कृष्ण के विरह में। और इस तरीके से वार्तालाप करते हुए, कृष्ण का स्मरण करते हुए गोपियों को कृष्ण का अनुभूति हो रहा था, कृष्ण के वहाँ उपस्थित होने का अनुभूति हो रहा था कृष्ण को याद करते समय। ब्रजवासियों को प्रसन्न करने के लिए बलराम जी 2 महीना वृंदावन में बिताए, रोज रात को गोपियों के साथ नृत्य किए। इसमें एक बात याद रखना चाहिए, भगवान कृष्ण की गोपियाँ अलग थीं और बलराम जी के गोपियाँ अलग थीं जिनके साथ रासलीला किए थे। तो वारुणी देवी भी प्रकट हुई बलराम जी की सेवा करने के लिए
और वारुणी पी के बलराम जी मदमस्त हुए और गोपियों के साथ नृत्य लीला करने लगे। एक बार बलराम जी की इच्छा हुई कि यमुना जी में जल क्रीड़ा किया जाए गोपियों के साथ, तो उन्होंने वारुणी के नशे में कालिंदी को पुकारा, हे कालिंदी इधर आओ, मैं तुम्हारे जल में क्रीड़ा करना चाहता हूँ। बलराम जी का नशा देख कर के कालिंदी मना कर दिए कि मैं तो नहीं आऊँगी, तुम पूरे नशे में चूर हो। और ये सुन के बलराम जी को बहुत क्रोध आया, उनकी आंखें लाल हो गए और वे अपने हल उठा करके कालिंदी को डांटने लगे, तुम अपने आप को समझती क्या हो, मेरे कथन का अवहेलना करोगी, अभी मैं तुम्हारे हजार हजार टुकड़े करता हूं अपने इस हल से। बलराम जी का क्रोध देख करके कालिंदी बहुत भयभीत हुई और अपने प्राणों की रक्षा करते हुए तुरंत बलराम जी के समक्ष प्रस्तुत हुई और क्षमा मांगने लगी। कालिंदी ने प्रार्थना किया कि आप तो परम भगवान हैं और कृपया मुझे क्षमा करें, मेरे से इस प्रकार की दुष्टता हुई, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। और इस बात से बलराम जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने गोपिकाओं के साथ कालिंदी के पानी में जल क्रीड़ा करने लगे। 2 महीने के पश्चात बलराम जी वापस द्वारका नगरी को लौट गए। इतने में एक राजा था जिनका नाम था पौंड्रक, और वह अपने आप को विष्णु का अवतार घोषित किए और भगवान विष्णु के समान ही उन्होंने 2 एक्स्ट्रा भुजाएं अपने पीठ पर लाद दिया, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म हमेशा धारण करके रहते थे। उन्होंने भगवान विष्णु के तरह पीताम्बर वस्त्र धारण किया, एक नकली कौस्तुभ मणि टांगी और जैसे भगवान विष्णु दिखते हैं वैसे ही वेशभूषा धारण किया। राजा पौंड्रक कृष्ण से ईर्ष्या करते थे और क्योंकि भगवान कृष्ण को भी विष्णु का अवतार मानते थे कुछ लोग, इसलिए राजा पौंड्रक ने एक संदेशवाहक भेजा कि जाके उस कृष्ण से बोलो, विष्णु का असली अवतार तो मैं हूँ पौंड्रक, और उस कृष्ण को बोलो कि वे सुदर्शन चक्र और गदा उठाना छोड़ दें और मेरे शरण में आके मेरा शरण ले। तो ये दूत जो है यदुवंशियों के पास आया द्वारका नगरी में और कृष्ण के समक्ष ये संदेश दिया। इस संदेश को सुन के भगवान कृष्ण को बड़ी हंसी आई। जोर से हंसने के बाद क्रोध से उन्होंने उस संदेशवाहक को ये संदेश दिया, जाके अपने मालिक पौंड्रक को बोलना कि वो एक बहुत बड़ा मूर्ख है, वे चाहता है कि मैं अपना सुदर्शन चक्र त्यागूं। ठीक है, बहुत शीघ्र मैं आऊँगा और सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दूंगा। मैं जाके अपने मूर्ख राजा को ये संदेश दे के आओ। राजा पौंड्रक उस समय अपने मित्र काशीराज के साथ निवास कर रहे थे और तत्काल ही भगवान कृष्ण यदुवंशी सेना के साथ पौंड्रक से युद्ध करने आ गए। पौंड्रक और काशीराज दोनों का सेनाओं को मिला के 5 अक्षौहिणी सेना भगवान कृष्ण का सामना करने को तत्पर हुए। जब भगवान कृष्ण ने पहली बार पौंड्रक को देखा तो उन्होंने देखा कि ठीक भगवान विष्णु के तरह पौंड्रक ने पीताम्बर वस्त्र धारण किए, एक नकली कौस्तुभ माला पहनी है और अपने पीठ पर 2 अधिक भुजाएं चिपका रखी हैं, जिसमें शंख और चक्र पकड़ रखी थी। ये सब देख के कृष्ण को बड़ा हंसी आया और तुरंत युद्ध प्रारंभ किया। वे बड़ा घमासान युद्ध हुआ और दोनों तरफ से सेनाएं आपस में भिड़ने लगी। कृष्ण बहुत सारे सैनिकों को मारते गए और बड़े दक्षता से संहार करने लगे। कुछ समय बाद भगवान कृष्ण पौंड्रक के सामने आके चुनौती दिए कि पौंड्रक, तुम बड़े डींगे मार रहे थे, अब मैं तुम्हारा समक्ष हूँ, जो कर सकते हो कर लो। और तुरंत ही भगवान कृष्ण ने पौंड्रक के रथ को तोड़ दिया, पौंड्रक के घोड़ों को मार दिया और पौंड्रक के सारथी को भी मार दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का गला काट दिया। ये देख के काशीराज को बड़ा क्रोध आया और काशीराज भी भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगे।
लेकिन भगवान कृष्ण ने काशीराज का भी गला अपने तीरों के प्रहार से मार दिया और उनका गला काट के काशी नगरी के बीचों बीच गिरा दिया। पहले तो काशी नगरी के निवासियों ने देखा कि यह किसी का सिर हमारे काशी नगर में गिरा है। हो सकता है कि काशीराज ने कृष्ण का वध करके उसका सिर हमारे प्रसन्नता के लिए काशी नगरी में फेंक दिया। लेकिन और पास में देखने के बाद उन्हें पता चला कि वास्तव में ये तो काशीराज का ही सिर है, जो कि भगवान कृष्ण ने काट के हमारे नगरी में फेंक दिया है। ये देख के सभी बहुत रोने लगे और बहुत दुखी हुए। काशीराज का एक पुत्र था जिसका नाम था सुदक्षिणा। तो सुदक्षिणा ने काशी विश्वनाथ भगवान शिव के मंदिर में शिव जी का उपासना किया और भगवान कृष्ण से बदला लेने के इच्छा में भगवान शिव का उपासना किया। शिव जी उनके उपासना से प्रसन्न हुए और उनको ये मार्गदर्शन दिए कि तुम ब्राह्मणों के सहयोग से काला जादू से एक मंत्र का जाप करो, जिससे एक अग्नि दैत्य कृष्ण को मारने के लिए प्रकट हो जाएगा। उस अग्नि दैत्य के साथ मैं अपने सारे भूत प्रेत पिशाच राक्षसों को भी भेजूंगा और वो सारे मिलके द्वारका नगरी पर हमला कर देंगे। शिव जी के आशीर्वाद से सुदक्षिणा ने इस प्रकार का मंत्र जाप किया ब्राह्मणों के सहयोग से, और तत्पश्चात एक अग्नि दैत्य उस कुंड से प्रकट हुआ, जिसकी आंखें जल रही थीं और हाथ में बहुत ही बड़ा त्रिशूल था। उसके बाल लाल थे और बड़े गुस्से में वो उस यज्ञ से प्रकट हुआ। शिव जी के अनुचरों के साथ वह अग्नि दैत्य तुरंत द्वारका नगरी की ओर युद्ध करने के लिए निकल गया। वहां पर द्वारका नगरी में भगवान कृष्ण चौसर खेल रहे थे, और जब उन्होंने सुना कि अग्नि दैत्य आक्रमण कर रहा है तो तुरंत भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से प्रहार किया और वह सुदर्शन चक्र अग्नि दैत्य के सामना किया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन सुदर्शन चक्र विजेता रहा और अग्नि दैत्य को ठंडा करता गया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए अग्नि दैत्य भागने लगा और द्वारका नगरी से भाग करके वापस काशी नगरी को लौट गया। यदि काला जादू अपने लक्ष्य को भेदने में असफल रहे तो काला जादू वापस आके अपने निर्माता का ही वध कर देता है। तो इसी तरह अग्नि दैत्य अपने कार्य में सफल नहीं रहे और वे वापस आके सुदक्षिणा और सारे ब्राह्मणों को जला के भस्म कर दिए। ये काला जादू करने का नतीजा होता है। उस अग्नि दैत्य के पीछा करते हुए सुदर्शन चक्र भी काशी नगरी में प्रवेश किया और एक एक करके जितने रमणीय स्थान थे, जितने महत्वपूर्ण स्थान थे, उन सभी स्थानों को जलाते हुए सुदर्शन चक्र वापस भगवान कृष्ण के पास लौट गया। इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं, यहाँ तक कि भगवान शिव जी से भी शक्तिशाली हैं और शिव जी सदैव भगवान कृष्ण के अधीन रहते हैं।